ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज हम सभी श्रवण करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए पुत्र का होना कितना आवश्यक है। यदि किसी सद्गृहस्थ के वहाँ उसके पुत्र के रूप में योग्य पुत्र अथवा पुत्र ही प्राप्त नहीं है, कन्या प्राप्त है, तो ऐसे में पिता का जो धन है, पिता की जो संपत्ति है, उसका वास्तविक अधिकारी कौन होगा। समाज में देखा जाता है कि अनेक जगहों पर पिता के पुत्र न होने पर पुत्री ही उस धन की मालकिन होती है, अथवा उसका जहाँ भी विवाह होता है उस संपत्ति को लेकर के वह उस घर में रहती है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण क्या कहते हैं, आइए हम लोग श्रवण करते हैं कि पुत्र की महिमा क्यों है और सतपुत्र की महिमा कैसे सिद्ध होती है। कहते हैं, पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। कहते हैं, पुत्र अथवा लड़का जो अपना बालक होता है, यह पुम नाम के नरक से पितरों को त्राण कर देते हैं, रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम पुत्र है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था, स्वयं एवं स्वयं हुआ। ब्रह्मा जी ने इसलिए लड़के को पुत्र कहा है, अथवा तो अपने होने वाले पत्नी के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उनको पुत्र कहा है। अब पुत्र जिसके हैं उसके धन का अधिकारी तो पुत्र ही है, और यदि जिसके पुत्री हैं, पुत्र नहीं है, उनके धन का वास्तविक अधिकारी कौन होता है। इस विषय में कहते हैं, यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा तस्यात्मात्मनि तिष्ठन्त्यां कथन्मन्यो धनम हरेत्। कहते हैं, जैसे आत्मा और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, आत्मा और पुत्र समान होते हैं, उसी प्रकार से पुत्र और पुत्री भी समान होते हैं। जिस प्रकार से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतरित होती है, प्रकट होती है, उसी प्रकार से आत्मा और पुत्र की समानता स्पष्ट होती है। साथ ही जिस प्रकार से पुत्र है वैसे ही पुत्री है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान हैं। इसलिए आत्मा के सदृश कन्या के रहते हुए पिता के उस धन के अधिकारी कौन हो सकता है, अर्थात वह पुत्री ही पिता के वास्तविक धन की अधिकारी होती है। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि पिता का धन है और पुत्री के भी जो पुत्र हैं वह वास्तव में धन लेते हैं, धन का उपभोग करते हैं, तो ऐसे में जो नाना हो गए, तो नाना का पिंडदानादि कर्म कौन करते हैं, पिंडदानादि कर्म कैसे करते हैं और क्या उनके करने से पाते हैं। जो नाना जी हैं उनके लिए कर्म क्या दौहित्र कर सकता है। इस संबंध में कहते हैं, पौत्र दौहित्रयोर्लोके विशेषो नोपपद्यते दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत। कहते हैं, संसार में पौत्र और दौहित्र दोनों ही समान होते हैं, इसमें कुछ भी विशेषता नहीं होती, अर्थात दोनों में ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं होता, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होता। जिस प्रकार से पिता के द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र के द्वारा जो दूसरा पुत्र होता है, यानी पौत्र नाती जिसको कहते हैं, इसी प्रकार से जो बिटिया का पुत्र होता है, पुत्री का पुत्र होता है, उसको दौहित्र कहते हैं, क्योंकि पुत्री को दुहिता कहते हैं। इस हिसाब से पुत्री के पुत्र को दौहित्र करते हैं, अर्थात वह पुत्र अपने नाना के लिए भी वह पिंडदान आदि क्रिया कर सकते हैं। कहते हैं, दौहित्र भी पिंडदान आदि क्रियाओं में मातामह का उसके अनुसार ही परलोक में उद्धार करता है। वह अपने, इसीलिए हमारे श्राद्ध पद्धति इत्यादि में हमेशा आता है कि अपने परिवार वालों का, अपने गोत्र सगोत्र वालों का पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, और साथ में माँ के जो पिता हैं अर्थात हमारे नाना जी हैं
उनके लिए भी पिंडदान और तर्पण इत्यादि का विधान शास्त्रों में किया गया है। यह मनुस्मृति के अनुसार हम आप सभी को बताए। जैसा कि यह जो है 9वें अध्याय में 138 नंबर का श्लोक पुत्र के लिए विशेष रूप से प्रशस्त है, बताया गया है। इसी क्रम में अनेक विस्तृत जानकारी मनुस्मृति में खोल करके रख दिया गया। अनेक शास्त्र प्रमाणों का प्रत्यक्ष सूत्र रूप में यहाँ वर्णित है और हर प्रकार से श्रवण एवं निधिध्यासन की योग्य है। इसलिए मनुस्मृतियों को सदैव बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण का यह उपाय है। यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, यह मानव मात्र के कल्याण के लिए बताया गया है, बनाया गया है। इसलिए हमें अवश्य में पढ़ना चाहिए। जय श्री राम।